मोदी सरकार ने अपार ताकतें इसलिए दी कि आखिर ईडी करप्ट लोगों के खिलाफ खौफ का दूसरा नाम बने। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कोर्ट ईडी के खिलाफ खौफ का दूसरा नाम बन गए। ईडी ने जिन मुकदमों को बड़ा बड़ा बनाकर पेश किया वो सब कोर्ट में धराशायी होते जा रहे हैं और कोर्ट में ईडी को झाड़ पड़ना पड़ रहा है और आए दिन भी फटकार सुननी पड़ रही है। अब जिस मामले को लेकर ईडी विवादों में फंसी है उसमें कोई राजनीति नहीं है और नहीं थी। किसी हाई प्रोफाइल नेता का भी मामला नहीं था, बल्कि अति उत्साह में ईडी ने मुंबई के बिल्डर्स और फिर बायर के झगड़े में टांग अड़ाई और बेवजह मनी लॉन्ड्रिंग केस लगाया तो कोर्ट ने उल्टे ईडी को ठोक दिया जुर्माना। एक्शन भी ऐसा हुआ है कि कभी नहीं ऐसा हुआ था। मुंबई हाईकोर्ट ने जांच करने वाली एजेंसी ईडी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। जुर्माना उस पर भी लगा जिसको इंसाफ दिलाने के नाम पर ईडी जांच में घुसी थी। कोर्ट में साबित हुआ कि ईडी ने बिना केस के गहराई में ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाकर फंसाया है। अब इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। ईडी की हरकतों के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मिलिंद जाधव और इतने नाराज हुए कि कहना पड़ा कि ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां को कड़ा संदेश देना चाहिए। कानून अपने हाथ में लेना छोड़ दीजिए, बिना सोचे समझे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते और कानून के हद में रहिए। जज जाधव ने यह भी कहा कि पीएमएलए की आड़ में उत्पीड़न का ये क्लासिक मामला है। बस इतनी राहत दी कि आदेश लागू होने पर 4 हफ्ते का स्टे लगा दिया ताकि ईडी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। अगर महीने भर बाद ईडी को राहत नहीं आई तो फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एक रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस और लाइव लॉ की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में कमला डेवलपर पर पार्टनर राकेश जैन का बायर के साथ 10 साल से झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच में मलाड में कमर्शियल बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट के मुताबिक डेवलपर को 30 जुलाई 2007 को पोजीशन देना था, लेकिन बायर ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं करके समय पर पोजीशन नहीं दिया। बायर गुल अछड़ा ने डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ केस ठोक दिया। अब मामला यहीं से शुरू हुआ। बायर गुल अछड़ा की शिकायत पर विले पार्ले पुलिस स्टेशन ने 2009 से 10 में डेवलपर राकेश जैन पर धोखाधड़ी जैसे आरोप में एफआईआर दर्ज की, चार्जशीट बनी और विले वार्ले जो पुलिस स्टेशन है वहां पर चार्जशीट ईडी को भेजकर जांच की एंट्री करा दी गई। ईडी ने अपनी जांच में बिल्डर ने बायर के साथ धोखाधड़ी की और फिर ईडी ने जांच करके ये पता लगाया कि बिल्डर ने अंधेरे में जो 2 फ्लैट और एक गैरेज खरीदे वो बायर के पैसे से खरीदे थे, जो कि धोखाधड़ी का है। ईडी की अपील पर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया। अब यहां से नया किस्सा शुरू हुआ। बायर से लड़ रहे डेवलपर राकेश जैन ईडी के खिलाफ शिकायतकर्ता बन गए। उन्होंने बंबई हाईकोर्ट में ईडी को घसीट दिया और सुनवाई करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि ईडी और शिकायतकर्ता बायर ने राकेश जैन के खिलाफ दुर्भावना से ग्रसित होकर काम किया है और ईडी ने डेवलपर के खिलाफ जो केस पेश किया उसमें हाईकोर्ट जज को धोखाधड़ी नहीं दिखी और हाईकोर्ट ने ईडी और फिर शिकायतकर्ता दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। बिल्डर के खिलाफ शिकायतकर्ता जो इन्होंने किया बायर गुल अछड़ा इसलिए फंसे क्योंकि उनके साजिश पकड़ी गई कि वो भी बिल्डर को फंसाना चाहते थे और इस वजह से ईडी पर एक्शन हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये पहला मामला है जब हाईकोर्ट ने, बंबई हाईकोर्ट ने या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी हाईकोर्ट ने ईडी पर ही जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि ऐसा अमूमन कम ही हुआ है जो सरकारी एजेंसियां खासकर ईडी और सीबीआई पर जुर्माना ठोका गया। लेकिन बंबई हाईकोर्ट ने ईडी को ही लपेटे में ले लिया और इस वजह से ईडी की जो लताड़ना दिन पर दिन हो रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, उसकी चर्चा खूब हो रही है।
उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी जानकारी सही लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।